हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमें डिस्कशन करना है वो है आई। ठीक है, इसमें हम लोग इसका देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, देन फंक्शन ऑफ आई एंड इट डिसऑर्डर। ओके, सो आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का टॉपिक है और आपकी HAP सब्जेक्ट का टॉपिक है और इसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे थे। काफ़ी दिनों से यूनिट 4 के वीडियो नहीं आए हैं, इसलिए सॉरी। इसका लास्ट पोर्शन हम लोग को पढ़ना था स्पेशल सेंस के बारे में, जिसमें हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड देयर डिसऑर्डर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आई के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं आई को। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द आई इज अ ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड इट इज सप्लाइड बाय द ऑप्टिक्स नर्व। ओके, सो क्या है कि जो आपका आई है वो सेंस ऑफ साइट है। ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ द सेंस और साइड है और सिचुएटेड होता है कहाँ पे? आपका ऑप्टिकल कैविटी में। ठीक है, और ये कहाँ से? एक तरीके से सप्लाइड बाय द ऑप्टिक्स नर्व। ओके, and the next point is that it is almost spherical in shape and about 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि ऑलमोस्ट ये कैसा? स्पेरिकल इन शेप होता है और ये 2.5 डायमीटर एक तरीके से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ह्यूमन आई इन ह्यूमन स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज विच आर देन कैरिड टू द ब्रेन। तो ये आपका एक तरीके से सेंस ऑर्गन है जो कैपेबल करता है, रिसीव करता है विजुअल इमेज को और कैरिड कर जाता है। ठीक है, कैरी करके ले जाता है कहाँ तक? ब्रेन तक। यानी कि आप किसी, जैसे सपोज दैट ये कोई इमेज है या आपके फादर हैं। ठीक है, ये आपके फादर हैं, आपने इनको देखा, आपने इनको देखा, आप कैसे इसको रिमाइंड कर पाए कि ये मेरे फादर ही हैं? ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे आपने इनको देखा तो आपकी जो नर्व्स हैं, ठीक है, एक तरीके से जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ब्रेन तक गई। ठीक है, ब्रेन तक गई। सपोज दैट ये आपका ब्रेन है, ब्रेन तक गई। अब ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया, ठीक है, या मैसेज फिर आपको भेजा। ठीक है, और ये बताया कि हाँ ये आपके पापा हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड से आप रिमाइंड कर पाते हो, फिर आपने डिसाइड किया यस दिस इज माई फादर। ओके, सपोज दैट आप जानते हो कि जब कभी आप एक तरीके से ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज है जिसमें भूलने की बीमारी होती है, आप किसी चीज़ को भूल जाते हो तो आप बेसिकली देख रहे हो उस चीज़ को, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि ये क्या चीज़ है या ये कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। ओल्ड एज में पार्किंसन एक डिजीज है, हो जाती है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, वाइफ को भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये इसका एनाटॉमी है। सो बेसिकली में आपके आई का ये डायग्राम है जिसमें इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज कॉन्जक्टिवा, ओके, एरिस, लेंस, है ना, प्यूपल, कॉर्निया, कॉन्जक्टिवा, ये तो सेम है। कॉन्जक्टिवा क्या है? ये वाला जो ये ऐसा रे टाइप का निकला हुआ है, ये पार्ट है। ठीक है, स्क्लेरा, ओके, कोरॉइड, रेटिना, रेटिना ये येलो कलर की जो है ना, मेम्ब्रेन टाइप की, ये है मैकुला, ऑप्टिक्स नर्व और ऑप्टिक्स डिस्क। ठीक है, ये है। अब इसके तीन पार्ट और हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है सिलरी बॉडी और ये पूरा आपका कहलाता है बेट्रस बॉडी। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये आपका कहलाता है इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। ये सारा इतना ही आप लिखेंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरे में पूरे मिलेंगे, इतना सफिशियंट है। आप देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में क्या है? 3 लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लेरा, कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, सो क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट लेयर होता है वो होता है आउटर फाइब्रस लेयर का, जो स्क्लेरा और कॉर्निया को कंसिस्ट करता है। एंड द सेकेंड वन इज मिडिल वेस्कुलर लेयर, जो कि कंसिस्ट करता है कोरॉइड्स, सिलरी बॉडी एंड एरिस को। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इनर नर्वस टिश्यू, जो कि कंसिस्ट करता है रेटिना को। ठीक है, आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ क्या कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। सो द फर्स्ट वन इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया। इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है
It is an aqueous coat which is white in color and form transparent membrane in front of cornea। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, aqueous कोट होता है जो कि व्हाइट इन कलर होता है, ओके, और फॉर्म करता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया के फ्रंट में ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ थिकेस्ट पार्ट ऑफ आई वॉल, ये आपके आई वॉल का थिकेस्ट पार्ट होता है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ आई वॉल, ये आपके आई वॉल का स्ट्रॉन्गर पार्ट भी होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो हेल्प टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, ये क्या करता है, हेल्प करता है फॉर फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना, ओके। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, सॉरी सेकेंड नंबर। इन द सेकेंड नंबर कोरॉइड, कैलोरी, बॉडी एंड एरिस, ओके। द फर्स्ट वन इज कोरॉइड्स। सो ये क्या करता है, लाइट इंटर द आई वॉल थ्रू द प्यूपल्स, स्टिमुलेट सेंसरी रिसेप्टर इन द रेटिना एंड इट देन एब्जॉर्ब्ड बाय द कोरॉइड। सो क्या है कि लाइट जब इंटर करती है, सपोज दैट ये लाइट है, ठीक है, ये आपके आई, ये आई है, इसमें क्या कर रही है, इंटर कर रही है, ठीक है। सो ये क्या कर रही है कि प्यूपल के थ्रू, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का प्यूपल्स होता है, प्यूपल के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर स्टिमुलेट करता है सेंसरी रिसेप्टर्स को, यहाँ पे आपके सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, और फिर होता है इन द रेटिना एंड देन एब्जॉर्ब बाय द कोराइड्स, और फिर कोराइड के द्वारा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, लाइट को, ओके, ठीक है। अब इसमें हम लोग का सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिलरी बॉडी का। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लेंस विच वेंट लाइट रे इंटरिंग द आई टू फोकस देम ऑन द रेटिना। सो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का क्या यहाँ पे काम है, जैसे कि आप किसी चीज को दूर से देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप दूर हैं किसी चीज को देख रहे हैं, तो आप एक तरीके से आई में बहुत फोकस करके देखते हैं, आई को फोकसिंग करते हैं उस चीज में या नहीं करते हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जब किसी चीज को बहुत गौर से देखते हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। रिलैक्सेशन क्या है, जब आप आई को एकदम नॉर्मल करते हो, या फिर कोई चीज पास में रखी आप थोड़ा सा ऐसे नजर से देख लेते हो, आपको बहुत कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन, ओके। सो जब आपकी आई में क्या होता है, बाइंड करती है लाइट रे, इंटर इन द आई, फोकस देम ऑन द रेटिना, ओके। थर्ड पॉइंट है एरिस। सो इट इज मस्कुलर सेल्टन सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ लेंस, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द रेटिना, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द सेल, सॉरी इंटर द आई, ओके। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इनर नर्वस टिश्यू रेटिना, ओके। इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, द रेटिना इज द इनर मोस्ट ऑफ द रेटिना इज द इनर मोस्ट ऑफ द थ्री कोट ऑफ द आई, okay. And the second point is this layer is responsible for converting relevant information from the image of the external environment into neuronal impulses that are transmitted to the brain, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कन्वर्टिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करने में फ्रॉम इमेज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जैसे आपने किसी चीज़ को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से देखा, ठीक है, फिर वो क्या करता है, न्यूरोनल इम्पल्सेस। न्यूरोनल इम्पल्सेस क्या है, वही आपकी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वही है, ठीक है, वो स्टिमुलेट होकर जो आपको ब्रेन तक ले जा रही है, फिर वो ट्रांसमिट करती है, ब्रेन तक चीज़ों को ले जाती है। यानी कि आपने सपोज दैट एक टेम्पल देखा, ठीक है, आपने टेम्पल देखा कृष्ण जी का, किसका देखा, कृष्ण जी का, ठीक है। आपने जैसे उस टेम्पल को देखा, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्पल है, आपने उसको देखा। अब क्या हुआ कि आपने जैसे उसको देखा तो आपकी जो न्यूरोनल इम्पल्सेस हैं, ठीक है, वो जनरेट हुई, ठीक है। अब वो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू उसको रिसीव किया सिग्नल को, और कहाँ तक ले गई, ब्रेन तक। फिर ब्रेन ने आपको बताया कि ये टेम्पल किसका है, कृष्ण जी का है ना। उसको आपको रिमाइंड कराया, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपसे बोलते कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती तो बोलते हैं कुछ लोग, उसको रिमाइंड करो, उसको सोचो, उसको समझो, ठीक है, एक बार फिर से देखो। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। फिर आपने उसको कहा कि हाँ ये कृष्ण जी का मंदिर है, तो ऐसा होता है, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं। सो इसका जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है आपका कैटरैक्ट, ठीक है। अब कैटरैक्ट में क्या होता है, ये रिजल्ट करता है
ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ओपेसिटी ऑफ द लेंस कम हो जाती है। इट इज जनरली ड्यू टू द जनरेटिव चेंज इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, आपकी जो ओपेसिटी ऑफ लेंस होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एंड द सेकेंड डिसऑर्डर इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, डिस्टरबेंस ऑफ नॉर्मल बैलेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ ड्रेनेज और एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और ड्रेनेज का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन, जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड वन इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आ रहा होगी, कलर में कुछ एक तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ रेटिना इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी वन और मोर कलर। जैसे क्या होता है कि जैसे आप किसी कलर्स का ग्रुप देख रहे हो, ठीक है, आपने दूर से किसी कलर्स के ग्रुप को देखा, कई सारी लाइट्स लगी हुई हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन से कलर की लाइट है ना, कि येलो लाइट जल रही है, रेड जल रही है, ग्रीन जल रही है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो एक और एक से ज़्यादा लाइट्स को, ठीक है। सो ये आपकी क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ वन इज कंजक्टिवा कंजक्टिविटिस। कंजक्टिविटिस क्या होती है, कंजक्टिविटी और कंजक्टिविटिस और पिंक रेड आई इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू द ट्रॉमा और इन्फेक्शन। सो आपकी जो इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टिवा में ड्यू टू द ट्रॉमा और इन्फेक्शन के कारण, तो वो आपकी कहलाती है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक। लास्ट डिसऑर्डर इज दैट नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपको समझ में आ रहा हो कि रात में आपको कम दिखने लगे, ठीक है। सो वही चीज़ है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से इफेक्ट होता है किसका, रोडोप्सिन फॉर्मेशन, यानी रोडोप्सिन फॉर्मेशन जो होता है जब वो आपके प्रॉपर होता है, ठीक है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है और ये रिजल्ट करता है नाइट ब्लाइंडनेस का, ठीक है, कारण बन जाता है कि आपको रात में कम दिखने लगता है या फिर आपको धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ आई को। फंक्शन ऑफ आई में जैसे हमने पहले भी बोला कि आपको जो उसके पार्ट हैं, वेरियस पार्ट हैं आई के, उसका फंक्शन लिख देने से आपके आई के फंक्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज प्यूपल्स। प्यूपल का क्या काम होता है, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है। सेकेंड वन इज एरिस, कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ द कैमरा, ओके। थर्ड वन इज स्क्लेरा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द आउटर कोट, जो आउटर कोट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ वन इज क्रिस्टलाइन लेंस, इट हेल्प फोकस लाइट इनटू द रेटिना, ये क्या करता है, फोकस करता है लाइट को इनटू द रेटिना। एंड द फिफ्थ वन इज एक्वस ह्यूमर्स, ठीक है, एक्वस ह्यूमर्स में क्या होता है, प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, ये क्या करता है, पावर ऑफ कॉर्निया प्रोवाइड करता है। सिक्स वन इज ऑप्टिक्स, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ऑप्टिक्स का भी क्या काम होता है, जब ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो सिग्नल्स आपके क्या होते हैं, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप चीज़ों को रिमाइंड नहीं कर पाते हो, ठीक है। जबकि किसी इमेज को आप देखते हो तो ऑप्टिक्स का काम क्या होता है कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सेवन वन इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, प्रोवाइड द आई विथ इट्स फॉर्म एंड शेप, ये फॉर्म एंड शेप में को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। Also keep support me because my channel is new, so please if you are supporting me then we are preparing for making a good content for you, okay. So thank for watching this video again.